तो हमने कल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सारी नॉन मेटल्स की, और अक्रेंस के बारे में पढ़ा था कि हमारे नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इनका अक्रेंस क्या है हमारे नेचर में, इनका अक्रेंस क्या है हमारे नेचर में। तो हमारे नेचर में जो नॉन मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में होते हैं। रीजन क्यों? तो कुछ रिएक्टिव होते हैं और कुछ रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, कुछ रिएक्टिव होते हैं और कुछ रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि रिएक्टिव वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी जिसके पास ज्यादा होती है वही क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। कल मैंने आपको बताया था। जिसके पास सिर्फ लेने की क्षमता है, देने की क्षमता नहीं है, तो वो रिएक्टिव नहीं होंगे ना। तो इसलिए कुछ नॉन मेटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या थी, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा था ना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में एक अकेला नॉन मेटल कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, है ना। तो इसलिए वो क्या है, हमारा कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता। नाइट्रोजन हमको फ्री स्टेट में मिलता है, बट मैंने आपको बताया था कि नाइट्रे की फॉर्म में, वो नाइट्रे की फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी उसका मन कर जाता है चलो यार दे देते हैं, तब वो रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीजन क्या था, वाइडली स्प्रेड, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है हमारे इस अर्थ पे। एक वो नेचुरल है जो कि हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ एलिमेंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर। आज हम पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे हमने मेटल के बारे में पढ़ा था ना, जस्ट अपोजिट नॉन मेटल की होंगी सारी। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी होंगी। जैसे वहाँ हम पढ़ रहे थे ना कि भाई हमारा सॉलिड तो है सारे मेटल, बट पोटेशियम और सोडियम क्या था, नाइफ से ही कट कर सकते थे, एकदम मतलब कि अपोजिट बिहेवियर शो कर रहा था ना। ऐसे ही यहाँ भी अपोजिट बिहेवियर शो करेंगे, और यही क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है एग्जाम में मैक्सिमम। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देते हुए पढ़ना। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, दे में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल हमारा सॉलिड, लिक्विड भी होता है, सॉलिड और गैस होता है, पर लिक्विड फॉर्म में भी होता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि एक अकेला एलिमेंट है ब्रोमीन, कौन सा, ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने कह दिया। और मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में। या फिर कुछ जैसे डायमंड है, डायमंड क्या है, सॉलिड है ना, वो भी तो नॉन मेटल है। तो इसलिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी तो हमारा नॉन मेटल है ना, वो भी सॉलिड में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कह दिया कि हमारा जो नॉन मेटल होगा वो सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक, आगे आता है दे हैव डल अपीयरेंस। अब अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि दिखने में कैसा है, दिखने में कैसा है। तो ये बहुत ही डल दिखती है, मतलब बहुत बेकार दिखते हैं। इनका जो सरफेस होता है चमकदार नहीं होता। जैसे हमने नॉन मेटल में तो पढ़ा था ना कि इनका शाइनी सरफेस होता है, बट यहाँ पे क्या है, इनका शाइनी सरफेस नहीं होता। मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होगी। शोर मत मचो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन, जब वो दिखने में बहुत बुरा लग रहा है, मतलब उसका सरफेस शाइनी नहीं है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, लस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने लिखा है देखो, डू नॉट शाइन, तो लस्टर प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। बट कुछ हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है, इनमें लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब यही चीज है, एक्सेप्शन है ये, कि ये क्या कर रहे हैं, अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। नॉन मेटल तो है, बट बिहेवियर किसका शो कर रहे हैं, मेटल वाला, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होंगे, जिनमें लस्टर की प्रॉपर्टी होगी, जिनका सरफेस क्या होगा, शाइनी होगा, ये डल नहीं दिखेंगे। क्लियर। आगे आता है नॉन मेटल नाइदर डक्टाइल एंड मैलिएबल, दे आर ब्रिटल। अब मैंने आपको डक्टाइल और मैलिएबल क्या बताया था, डक्टाइल और मैलिएबल यही बताया था ना कि एक पीट के शीट के फॉर्म में ले आना, है ना, और एक वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर देना। ये कैपेसिटी सिर्फ मेटल के पास थी, तो यहाँ पर नॉन मेटल के पास ये कैपेसिटी नहीं होगी। मैंने लिखा नॉन मेटल नाइदर, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नाइदर और नोर, हमेशा ध्यान देना। नाइदर और नोर का मतलब कि नहीं, नाइदर का मतलब भी नहीं और नोर का मतलब भी नहीं, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो मतलब कि नॉन मेटल नाइदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल, मतलब ये तो ना ही डक्टाइल होते ना ही मैलिएबल होते, बट दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं। अब मैंने ब्रिटल आपको बताया था कि जब हम जैसे कि हम मेटल को हैमर से पीट के शीट की फॉर्म में ले आते थे, बट अगर इसको हैमर से पीटेंगे तो ये हजारों टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे कांच है ना,
कांच को आप हैमर से मारोगे तो पता नहीं कितने टुकड़ों में टूट जाएगा। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको मारोगे ना तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये ब्रिटल होते हैं। तो ब्रिटल याद रखना, ब्रिटल क्या होगा, ब्रिटल ये होगा कि जब हम किसी हैमर से किसी को पीटते हैं, बीट करते हैं, तो वो क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, शीट की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो हो जाता है ब्रिटल। मतलब ब्रिटल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। मैलिएबल और डक्टाइल का क्या है, जस्ट अपोजिट। क्लियर, तो ये ब्रिटल आपने यहाँ नया वर्ड सुना। ठीक है, हमारे मेटल्स ब्रिटल नहीं होते, मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल नहीं होंगे। अगर आपसे कोई पूछे बताओ मेटल ब्रिटल है, नहीं है, क्योंकि उन पे हथौड़ा मारोगे तो टूट नहीं जाते, कि टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को आप पीटते हो तो क्या टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, नहीं टूटता ना, चपटा हो जाता है। जितना ही पीटोगे उतना ज़्यादा पतला होता जाएगा, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा मेटल जो है वो ब्रिटल नहीं होगा, बट नॉन मेटल हमारे ब्रिटल होंगे। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको क्या बताई थी कि बियर, हैवी वेट को बियर करने की जो कैपेसिटी होती है वो नॉन मेटल्स में ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बट हमारे नॉन मेटल में नहीं होती है स्ट्रेंथ। क्या कभी आपने सुना है कैल्शियम लगा दिया पुल में, नहीं सुना ना, नहीं लगा सकते वहाँ पे, वो सिर्फ हमारी हड्डियों में हो सकता है। तो हम कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट तो उठा नहीं सकते, अपने वजन से ज़्यादा तो वेट हम उठा ही नहीं सकते। जितना हमारा वजन है उसका हम आधा उठा लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल की टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, लो होती है, होती ही नहीं एक तरीके से उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो लिखा है दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या होती है इनमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बस बहुत कम होती है। क्लियर। आगे आता है दे आर बैड कंडक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वो क्या होते थे, वो कंडक्टर थे। और हम नॉन मेटल को इंसुलेटर बोलते हैं, और इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे प्लास्टिक है ना, वो क्या है, बैड कंडक्टर है ना। अब कैल्शियम है, कैल्शियम भी बैड कंडक्टर है। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन, मतलब कि जितनी भी हवा है ना, हवा हमारी ये हवा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकती, ये बैड कंडक्टर है। और हमारे हवा में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो इसी वजह से क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर। बट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि गुड कंडक्टर होता है। अब ये भी याद रखने की जरूरत है कि हमारा एक वो कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। कौन सा होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऐसी चीजें याद आपको रखनी है ज्यादा। सर ये भी गैस के फॉर्म में होता है? नहीं भाई, मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेफाइट सॉलिड होता है। ग्रेफाइट लस्टर देखो चमकदार है, तो गैस थोड़ी होगी, चमकदार है मतलब उसका सरफेस होगा, और सरफेस होगा तो शाइनी होगा ना, तो फिर वो कैसे गैस की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, वो सॉलिड की फॉर्म में होता है ग्रेफाइट। ठीक है। और आगे जो हमारा अगला पॉइंट जो आता है, दे हैव लो डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात हमने मेटल में भी की थी, आपको मैंने बताया था। डेंसिटी क्या होता है कि जिसके आर पर आप देख रहे हो वो क्या है, उसकी डेंसिटी लो है, और जिसके आर पर आप नहीं देख सकते उसकी डेंसिटी हाई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेटल्स के मुकाबले में इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। डेंसिटी क्या होती है इनकी, कम होती है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि और एक रीज़न और बताया था मैंने कि जो उनके एटम्स होते हैं ना, एटम्स वो पास थे, मेटल में काफ़ी बाउंडेड थे, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था, वो काफ़ी पास थे। इसमें जो एटम्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो इसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है। बट हाँ, यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है, देखो। बट जो डायमंड होता है एक नेचुरल एलिमेंट है, डायमंड क्या है, एक नेचुरल एलिमेंट है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके आर पर आप नहीं देख सकते। डायमंड जो होता है इसकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है। और ये हार्ड होता है, ये सबसे हार्डेस्ट होता है, ये मेटल से भी हार्ड होता है ये वाला डायमंड। ठीक है। देखो एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी शो हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए आप यहाँ बोल सकते हो कि सॉलिड में, नॉन मेटल्स में सबसे हार्ड कौन, डायमंड। ठीक है। उसके बाद ये डायमंड है और इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। क्लियर। आगे आता है सेवेंथ, दे आर नॉन सोनरस। अब सोनरस मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बीट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, उसको हमने सोनरस बोल दिया था। तो ये सिर्फ मेटल में ही होता है, वो सिर्फ कहाँ होता है, मेटल में। नॉन मेटल्स में ये नहीं होता, नॉन मेटल्स में नहीं होता। भले इसमें नॉन मेटल्स में भी सॉलिड है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट को बीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, भले वो सॉलिड है, सॉलिड है, पर फिर भी वो जिसके अंदर आयरन होगा ना, आयरन मतलब वो मेटल से होंगे और मेटल से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है।
ये नॉन मेटल्स में भी हमारे कुछ सॉलिड हैं एलिमेंट्स, बट वो सोनरस नहीं है, ब्रिटल है पर सोनरस नहीं है, लस्टर है, उनके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट वो सोनरस नहीं। क्लियर? तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की, और ये एक्सेप्शंस जो दे रखे हैं ना, ये जरूर याद रखना। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट लिखे मैंने कि कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब क्या होती हैं? गैसेज होती हैं। क्या होती हैं? सब गैसेज होती हैं। और नॉन मेटल आर सॉलिड, गैस। देखो नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड और गैस की फॉर्म में तो होते ही हैं, बट ब्रोमीन की फॉर्म में लिक्विड भी होते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक ब्रोमीन होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। जैसे कि हमने मेटल में पढ़ा था ना, मरकरी किस फॉर्म में था? लिक्विड की फॉर्म में, जबकि मेटल नहीं होना चाहिए ना लिक्विड की फॉर्म में, बट था वो। तो क्या कर सकते हो, अब जमा दो उसको फ्रिज में डाल के। सर वो हर वक्त मर्करी में रहता है कि बस रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्यों है भाई? रूम टेम्परेचर पे भी नहीं होना चाहिए उसको, मेटल है वो तो। ठीक है, आगे देखो एयर इज, अब मैंने ये भी बताया भी आपको कि एयर जो होती है वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है। अगर गुड कंडक्टर होती तो सोचो हवा में भी करंट फ्लो करता तो आप कैसे बैठ पाते? हमेशा डांस ही करते रहते, कभी इधर से झटका तो कभी इधर से झटका, है ना। तो इसीलिए हवा जो होती है क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सारी की सारी गैसेज इसमें होती है। ठीक है, सब कंबाइंड फॉर्म में होती है। क्लियर? अलग अलग भी होती है बट सब मिली हुई होती है एक तरीके से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टॉपिक था, और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेटा हमने मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की पढ़ी, मेटल्स के बारे में लगभग हमने सारा ही पढ़ लिया है ना, और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। अब पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ चीजें देखना, यहाँ कुछ चीजें अपोजिट है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज से नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना कि हाँ एक चीज उसमें ऐड कर लेना मेटल वाले में, कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ना तो बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस। जो ऑक्साइड बनती है मेटल ऑक्साइड, वो कैसी किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर होती है, वो उसमें लिख लेना। ठीक है, बट यहाँ पे जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड तो बनाता है वो भी, बट उसका कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। अब एसिडिक नेचर क्यों होता है इसका भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर्स के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करते हैं, लूज नहीं करते। ठीक है, इसलिए वो क्या बनाते हैं? एसिडिक नेचर बनाते हैं ऑक्साइड का। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखी है, सल्फर गैस को ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करवाया मैंने। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? सल्फर ऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया? ये सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया गैस, और ये एसिडिक में होगी। कैसी होगी? एसिडिक नेचर की होगी गैस ये। क्लियर? आगे आता है, अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं? तो एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर जो ब्लू होगा ना वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट इनटू रेड। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो गैस है ये कैसी है? एसिडिक है। ठीक है, या कहीं भी आपको ये पता करना हो कि यहाँ एसिड है, जैसे कोई लिक्विड भी है उसमें लिटमस को डिप करोगे ना जो ब्लू वाले को, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब समझ लेना कि वो क्या है? एसिडिक। हाँ, कोई भी एसिड हो। ठीक है, बेस होगा जिसका अपोजिट होगा, रेड से ब्लू, रेड से ब्लू। तब आपको रेड लिटमस पेपर लेना होगा और उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो। सर जैसे अगर सुनिए, अगर हमने ब्लू लिटमस लिया एक बार एसिडिक में डाल के फिर बेस में डाल दें तो नहीं कन्वर्ट होगा? नहीं, अलग अलग लिट वो खराब हो जाएगा, फिर लिटमस पेपर आपको दूसरा लेना पड़ेगा ना। देखो आगे ये चीज समझ में आई, मेटल ऑक्साइड वाली बात, नॉन मेटल ऑक्साइड वाली बात। ठीक है, कि इसका नेचर एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। हमारे नॉन मेटल्स कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। और मेटल्स का कैसा नेचर था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्यों था? क्योंकि वो प्लस शो कर रहे थे ना। आप कौन सा चार्ज शो कर रहे थे? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दिया। ये कौन सा चार्ज शो करते हैं? नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतना क्लियर है सभी को? आगे आता है हमारा दूसरा, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू इट्स एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। अब ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। मेटल तो रिएक्ट करते थे ना वाटर से, हाइड्रोक्साइड बनाते थे, बट ये रिएक्ट ही नहीं करते।
अब क्यों नहीं रिएक्ट करते, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यहाँ भी वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, क्योंकि देखो कोई रिएक्ट कब करता है, हाँ क्या बोलो, कोई रिएक्ट कब करता है? जब उसके पास कैपेसिटी होती है। कौन सी कैपेसिटी? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो कैपेसिटी होती है जिसके पास, वही रिएक्ट कर पाता है ना चीजों को। बट यहाँ पर क्या इनके पास लूज करने की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की? नहीं है ना, इसीलिए ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ये वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इनको पानी में डाल दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये रिएक्टिव तो है ही नहीं, रिएक्टिव तो है ही नहीं, तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो वैसे के वैसे पड़े होते हैं, डिजोल्व ही नहीं होते, ही डिजोल्व होते ही नहीं, वो वैसे के वैसे पड़े, घुलते ही नहीं वो पानी में, तो इनके बीच में रिएक्शन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी कौन सी होती है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है, ये देना नहीं जानते, देना नहीं जानते। क्लियर? आगे आता है थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट। अब एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते। अब एसिड से रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि एसिड में भी क्या है? हाइड्रोजन है। एसिड में क्या होता है? HCl। HCl क्या होता है? एकदम रिएक्टिव होता है। H क्या होता है? हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है। बट क्लोरीन भी तो मतलब कि हाइड्रोजन हमारा रिएक्टिव होता है ना। बट अगर हम नॉन मेटल को एसिड में डालते हैं, डाइल्यूट एसिड में, तो रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ भी वही रीजन है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को नहीं देंगे तो वो क्या होंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे। और ना ही हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हम देखो जब नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते थे डाइल्यूट एसिड से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी ना। बट यहाँ पर रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर रिलीज नहीं होगी, क्योंकि इनका नेचर ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को उनको डोनेट करें। ये तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ लेते हैं। क्लियर है? दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, H2 गैस नहीं रिलीज करेंगे, इसलिए ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर। मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस से रिलीज नहीं करेंगे, जबकि मेटल तो करते थे ना, बट ये नहीं करेंगे। और बट हाँ, एक कंडीशन में ये रिएक्ट कर सकते हैं, जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बट जो एक और एसिड बताया था, कंसंट्रेटेड एसिड बताया था ना, HCl क्या है? हमारा डाइल्यूट एसिड है। बट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या होते हैं? हमारे कंसंट्रेटेड एसिड। इसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। ये रिएक्ट करेंगे हमारे कंसंट्रेटेड एसिड से, वो भी तब जब इसको हम हीट करेंगे, जब उसमें हम एसिड में नॉन मेटल को डाल दें और उसको हीट करें, तब जाके कहीं ये क्या करेंगे? एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने के बाद ये क्या देंगे हमको? तो ये हमको ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्साइड बनाता है, जैसे सल्फर है, सल्फर ऑक्साइड बना तो उसको हम सल्फेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सल्फेट भी बोल देते हैं। सल्फर ऑक्साइड को क्या, सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट। और वो सल्फेट सॉल्ट होता है। मतलब कि जब हीट करने पे नॉन मेटल को जब हम कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, किसको? नॉन मेटल को कंसंट्रेटेड एसिड से जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। क्लियर? बट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सम नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट बट H2 गैस नॉट रिलीज। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो कि सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं, बट हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती। ये नॉर्मल लर्निंग पॉइंट है। क्लियर? आगे आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ करते हैं, मैंने कहा कुछ करते हैं बट हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। वही रीजन है इनका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं जानते, सिर्फ क्या करते हैं? एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते। अब जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, एक बात बताओ, कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस तब करेगा ना जब उसको इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती ही नहीं, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते नहीं, तो हाइड्रोजन अपनी जगह पे बैठा रहता है। जब अपनी जगह पे ही है वो, तो वो गैस की फॉर्म में कैसे रिलीज होगा? नहीं रिलीज होगा ना। इसलिए क्या होगा कि हाइड्रोजन जहां पे था वहीं अपना बैठा रहेगा और उसको डिस्प्लेस करने वाला, उसको मार के भगाने वाला कोई आया नहीं अभी तक, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होगी। बट हाँ, अगर कोई हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ गया, वही उसको डिस्प्लेस करेगा और तब हाइड्रोजन वहां से निकल के और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। बट यहाँ कोई है ही नहीं, नॉन मेटल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते नहीं कि वो हाइड्रोजन को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, नहीं होते ना, इसलिए। क्लियर? समझ में आया क्यों नहीं गैस रिलीज करती है? क्योंकि ज्यादा नॉन मेटल रिएक्टिव नहीं है। पर हाँ, यही अगर आप नॉन मेटल से रिएक्ट करवा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं?
रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन को इजीली मार के भगा देते थे, तो बेचारा दुखी दुखी गैस के फॉर्म में एनवायरनमेंट में मिल जाता था जाके। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दो। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ भी होती है वैसे ही, जैसे हमारे मेटल्स में होती थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, देखो जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन ये इस सोडियम से नहीं, इस ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ इसकी जगह जाएगा, इसको मार के भगा देगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? बाहर। और इसकी जगह कौन ले लेगा? क्लोरीन। इसकी जगह कौन ले लेगा? क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? सोडियम क्लोराइड। लिख लेना, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये ब्रोमीन है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई ना यहाँ पे भी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर भी होती है। क्लियर? जैसे मेटल्स में होती थी वैसे यहाँ भी होती है। रिएक्टिविटी के हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा और उसकी जगह पे वो बैठ जाएगा जाके, और वो अकेला हो जाएगा, एलोन। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट होती हैं। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपोजिट थी। ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मैंने नॉन मेटल बताया ना, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। देखो ना वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं कर रहा ना सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। कुछ रिएक्ट करते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए वो गैस को रिलीज ही नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। मेन ये है, इसमें ध्यान देना है कि इसकी जो नेचर होगी वो एसिडिक होगी, जो रिएक्शन हुई भी नॉन मेटल की वो एसिडिक होगी। ठीक है, और जो मेटल्स की रिएक्शन होती थी वो बेसिक होती थी। क्लियर? तो इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे।